हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आपकी तैयारी कैसी चल रही है इसके संबंध में बात करने वाले हैं, और उससे संबंधित आपको आगे क्या करना है जिससे अच्छे मार्क्स आ सकें, उसके संबंध में हम आज बात करेंगे। उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या हम करेंगे, कैसे अच्छे अंक ला सकते हैं या बोर्ड में अच्छे कर सकते हैं। इसके अलावा नीट, जेई या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो उसके लिए क्या तैयारी होनी चाहिए, इसके संबंध में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये फोकस होना चाहिए कि 12th बोर्ड मेरा 75 प्लस 80 प्लस ये मार्क्स आ सके। पर उसके लिए कुछ आपको ध्यान देने योग्य बातें रखना पड़ेगा, जिससे कि आप अच्छे अंक अचीव कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए कुछ मुख्य बिंदु डिस्कस करते हैं। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले तो आपको सिलेबस की जानना आवश्यक है। पीसीएम तो आप समझते हैं, या पीसीबी होगा किसी का, तो फोकस क्या रहना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट में आपको देते हैं कि निरंतर किसी भी चीज का अभ्यास करें। निरंतर किसी भी चीज का क्या करें? अभ्यास करें। निरंतर अभ्यास करें। निरंतर अभ्यास होना चाहिए आपका। निरंतर अभ्यास। दूसरा पॉइंट, किसी भी चीज को आप पढ़ रहे हैं, यदि आपको पीसीएम है, मान के चलिए पीसीएम है तो पीसीएम का 2 पार्ट, केमिस्ट्री का भी 2 पार्ट, मैथ्स का भी 2 पार्ट। पहला पार्ट आता है प्रैक्टिकल, दूसरा थ्योरी। इसका भी प्रैक्टिकल और थ्योरी, इसका भी प्रैक्टिकल और थ्योरी, दो चीज चलते हैं। तो आपको कोशिश ये रखना है कि प्रैक्टिकल तो आपको ये फिक्स है। अब थ्योरी में 2 पार्ट्स हैं। थ्योरी में 2 पार्ट्स कौन है? एक है ऑब्जेक्टिव और एक है सब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव है और एक सब्जेक्टिव है। फिर यहाँ भी थ्योरी 2 पार्ट में बट गए, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। और यहाँ भी थ्योरी को 2 पार्ट। यहाँ तो प्रैक्टिकल है नहीं। यदि ये पीसीबी होगा तो ये चलेगा प्रैक्टिकल और थ्योरी। तो यहाँ भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो ये चीज, इतना चीज चल रहे हैं। और पीसीएम जिनका होगा, पीसीएम होगा तो उनका सिर्फ अब यहाँ चलेगा 2 ही पार्ट में, एक चलेगा ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। और ये पार्ट सेम चीज रहने वाला है, ये 2 पार्ट, ये 2 पार्ट। तो ये पार्ट चलता है। अब ये ऑब्जेक्टिव जो है, ये तो फिक्स है कि 50% हो। ये 50% वेटेज रखने वाला है। सब्जेक्टिव भी 50% वेटेज रखने वाला है। तो निरंतर अभ्यास का मतलब है कि आप पीसीएम हो या पीसीबी हो तो उसको आप डेली प्रैक्टिस के रूप में रखें। जो पढ़े उसको अधिक से अधिक पीछे से रिवीजन करना ज़्यादा बेहतर करें। मतलब डेली एक रूटीन बना लें और उसके तहत पढ़ाई करें। निरंतर रिवीजन, दूसरा निरंतर रिवीजन करना है आपको। निरंतर रिवीजन। फिर निरंतर पीवाईक्यू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निरंतर पीवाईक्यू।
ये पी बाई क्यू क्या है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के देखें कि उस क्वेश्चन में कितना सॉल्यूशन हो पा रहा है एक रूटीन से, इसका सॉल्यूशन। और चौथा जो है वो आपके इस पोर्शन में पीसीबी हो या पीसीएम हो, तो उसमें आप देखें कि कहाँ पे डिफिकल्ट प्रॉब्लम है जो कि दिक्कत करता है। डिफिकल्ट प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पे है? कठिन समस्याएं इस पोर्शन से कहीं भी हो, आप उसे दूर करने की कोशिश करें, दूर करें। तो इससे क्या होगा, आपको अच्छी से अच्छी कॉन्सेप्ट बनते जाएगा और क्लियर होते जाएगा। एग्जाम टाइम में आपको प्रेशर कम हो जाएगा और इजी वे में आप एग्जाम देंगे। समझ गए? अब देखिए, यदि इस चीज़ों में यदि आपको विश्वास है या हाथ में कलम है और एग्जाम का जुनून है, तो ये काम बहुत आसान लगेंगे और आसानी से हो सकता है। इसके लिए 100% गारंटी है। आप नहीं, हम साथ हैं और आपको करना है। इसके बाद आप जानते ही हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध होता है जो पिया है वो दहाड़ा है। इसलिए एग्ज़ाम के लिए आप तैयार हो जाएं, जो भी सोए हैं वो जग जाएं, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक को प्राप्त करें और कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसको भी आप आसानी से क्लियर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।